बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू होममेड हैप्पीनेस। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम आपके साथ सेवइयों के ज़र्दे की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। अब चलते हैं रेसिपी की जानिब। एक पैन में हम घी गरम कर लेंगे। अब इसमें इलायची और सेवइयाँ डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। बेल आइकन के बटन का दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो सके। लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे बहुत अच्छे से। ये मेरा तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए जलने का ख़तरा हो गया था। अब मेरी जो आंच है वो बिल्कुल लो है, जैसे चावल के दम के नीचे होती है ना, बिल्कुल लो सी फ्लेम, वैसे ही है। अब मैं इसको भूनूंगी। इसके अच्छे से ब्राउन हो जाने तक हम इसको भूनेंगे। जब थोड़ी डार्क ब्राउन होती हैं तो फिर वो जलना स्टार्ट हो जाती हैं। आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अब आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा कलर आ गया है। मैं इसको 2 मिनट और भूनूंगी और इसका अरोमा भी आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे तो बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। अगर आपको हमारी वीडियोस और रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। हमारी सेवइयाँ बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं। अब मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी डाला है और मेरे पास कुछ फ्रेश मलाई फ्रीज़ की हुई पड़ी थी, मैंने वो भी ऐड कर दी है। वो भी तकरीबन 1 कप के करीब ही है। अब पानी खुश्क होने तक इसको मज़ीद पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। थोड़ी सी सेवइयाँ भी गल जाएंगी और ये भी पिघल जाएगा। अब हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। मैंने इसमें 1 से 1.5 कप के करीब मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अब चीनी अपना पानी भी छोड़ेगी। हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे चीनी का पानी खुश्क हो जाने तक। आपने ख्याल रखना है कि साइडों से जले नहीं, आपने चम्मच चलाते रहना है और साथ साथ हमें सपोर्ट भी करते रहना है। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। अब देख रहे हैं पानी में बहुत अच्छे से बुलबुले बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा, मलाई भी बिल्कुल पिघल चुकी है और बहुत अच्छे से सेवइयाँ भी ऑलमोस्ट गल ही जाएंगी इसी पानी में। इससे ज़्यादा आपने पानी ऐड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो आपकी सेवइयाँ बिल्कुल गल जाएंगी, फिर वो किसी काम की नहीं रहेंगी। आपका जो ज़र्दा आप तैयार करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। बहुत अच्छे से ये देखिए साइडों से पानी अब बिल्कुल खुश्क हो चुका है ऑलमोस्ट, बस दम वाली स्टेज है। अब आपने इसको हल्की आंच पर दम लगा देना है 10 से 15 मिनट। ये आपकी सेवइयों पर है कि आपने उसको कितना गलाकर इसको दम लगाया है। आपकी सेवइयाँ बहुत ज़्यादा गल चुकी हैं तो आपने सिर्फ 5 से 7 मिनट का दम देना है। पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। अगर आपकी सेवइयाँ थोड़ी कच्ची रह गई हैं तो आपने 10 से 15 मिनट का दम लगाना है। फिर उसके बाद ये देखिए इस तरह से कितनी अलग अलग सी खूबसूरत सी मज़ेदार सी माशाल्लाह माशाल्लाह सेवइयाँ हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल कर सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी सेवइयों की फ़ाइनल लुक किस तरह की आई है। ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल, बहुत ही आसान रेसिपी है ये। आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।